हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीकी कंप्यूटर एग्जाम्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। अभी हमारा टाइम है पार्ट 2 कवर करने का। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू आर सेंडिंग 8 बिट्स ऑफ डेटा, सीरियल कम्युनिकेशन है तो ट्रांसमिशन है, तो कितना लाइन का ज़रूरत पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 8 बिट हो या 80 बिट हो या 800 बिट हो, सीरियल है तो 1 बाय 1 जाएगा, तो 1 ही लाइन चाहिए हमको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द डेटा रेट रेफर टू? डेटा रेट का क्या मतलब होता है? तो है क्या कि डेटा रेट का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम पे हम बोलते हैं ना कि 1 मिनट में कितना डेटा भेज दोगे, 1 सेकंड में कितना डेटा भेज दोगे, मतलब कि किसी टाइम पे आप कितना ट्रांसमिट कर सकते हो। तो बी हो जाएगा आंसर, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ गिवन टाइम। बैंडविड्थ वही कैपेसिटी ऑफ अ चैनल, ठीक है, टू सेंड डेटा। ठीक है, कैपेसिटी क्या है? डेटा रेट को मेजर आप किस में करते हो? तो बिट्स पर सेकेंड में करते हो। ठीक है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द डेटा रेट ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल? तो क्या करता है? तो बैंडविड्थ, चैनल का बैंडविड्थ ही कम रहेगा तो आप कुछ भी चालो तो आप नहीं ना भेज सकते बहुत डेटा, तो ये होता है बैंडविड्थ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन होता है डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल टू डी टू ए, डी ए याद रखिएगा। ठीक है, और डी मॉड्यूलेशन तो ए टू डी हो जाएगा। ठीक है, बीपीएस, बीपीएस मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये होगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इन्वॉल्व चेंजिंग द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल? तो फेज डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन, ये हो जाएगा फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन। Which type of transmission channel is affected by external factor such as weather and atmospheric condition? देखिए क्या होता है ना कि जो सैटेलाइट चैनल है तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता है। मान लीजिए कि ये आपका एंटीना है डीटीएच वाला, ठीक है, और जब मान लीजिए ये सैटेलाइट है, बीच में बादल आ गया, तो मान लीजिए जब भी ऐसा होता था ना, मौसम ख़राब होगा तो आप देखते होगे कि आपका सैटेलाइट काम नहीं करता था, ठीक है, या इशू होता था, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सैटेलाइट चैनल, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल टू कैरी डेटा दैट इज बैंडविड्थ, वी नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल होता है कंटिन्यूअस सिग्नल वेरिएशन, ठीक है, और डिजिटल होता है ऐसे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सिग्नल वेरिएशन, ये हो जाएगा डी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन व्हाट डज फुल डुप्लेक्स? देखिए 3 चीज़ एक साथ ही बताता हूँ। ये होता है एक सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब क्या कि एक ही साइड में डेटा ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ठीक है, एक साइड से हमेशा होगा। जैसे समझ लो कीबोर्ड, कीबोर्ड से कंप्यूटर को आप दे रहे हो, कीबोर्ड से ही ना जाएगा, मॉनिटर से तो कभी नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, किसी एक साइड से ही होगा। हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है कि दोनों साइड से जा तो सकता है लेकिन एक टाइम पे एक ही जाएगा। जैसे वॉकी टॉकी, एक बोलेगा ओवर तब दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा बोलेगा ओवर तब दूसरा उधर वाला आदमी बोलेगा, फिर इधर वाला बोलेगा, ऐसा करके। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स मतलब, सिंप्लेक्स मतलब हो गया कि दोनों में से कोई एक ही बोल सकता है, एक ही कर सकता है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मतलब बोल तो दोनों सकता है लेकिन सुन एक टाइम में एक ही सकता है। ठीक है, वॉकी टॉकी, एक बोल देगा ओवर कहेगा तभी दूसरा, ओवर नहीं कुछ भी बोल सकता है वो, तो मतलब कंप्लीट करता है फिर दूसरा बोलता है। और फुल डुप्लेक्स हो गया आपका मोबाइल फ़ोन, उधर से भी गाली दे रहा है आपको और आप भी गाली दे रहे हो, सॉरी, मतलब आप भी बोल रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं, तो ये हो गया कौन सा? फुल डुप्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स वेरिंग द हाइट ऑफ द कैरियर वेव? तो ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल इज प्रोन टू सिग्नल एटनुएशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस? सबसे पहले एटनुएशन का मतलब समझ लीजिए, क्या होता है कि एटनुएशन मतलब सिग्नल वीक पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, फेड हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं एटनुएशन। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल इज प्रोन टू सिग्नल एटनुएशन? तो ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग? तो ये होता है ये बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर कम्युनिकेशन? तो ये करता है सैटेलाइट चैनल। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीमॉड्यूलेशन? डीमॉड्यूलेशन में क्या करेगा? मॉड्यूलेशन में क्या करता था, याद करो आप, कि एनालॉग से डिजिटल बनाता था, डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा? डिजिटल टू एनालॉग बनाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू एम्पलीफाई? एम्पलीफाई मतलब एम्पलीफायर, सिंपल, वॉइस वीक पड़ गया उसको तेज कर दिया, वीक नहीं पड़ गया आप अपने आवाज़ को ज़ोर से बोलो। जैसे एम्पलीफायर हम लोग यूज़ करते थे ना, बहुत पहले यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं होता।
व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन? तो हायर रेजिस्टेंस टू नॉइज, मतलब कि इसमें नॉइज ज़्यादा जल्दी कट नहीं होगा, ठीक है, आप बात आराम से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू सिग्नल डिसॉर्शन इन अ ट्रांसमिशन चैनल? तो केबल लेंथ के साथ वो ऐसा होगा, जैसे बढ़ेगा तो वो सब चीज़ भी बढ़ जाएगा। हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या बताया था? एक टाइम में कोई एक, बोल तो दोनों सकता है लेकिन एक टाइम में कोई एक, डेटा ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है, याद रहेगा। ए, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज रिलेटेड टू, तो ये होता है आपको ये वाला सिग्नल स्ट्रेंथ एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब नॉइज, इंटरफेरेंस मतलब नॉइज। सिग्नल स्ट्रेंथ क्या और नॉइज दोनों का रेशियो जो होता है वही बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिग्नल कोडिंग इन कोडिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क? इसका क्या होता है? तो सिंपल, टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। सिग्नल इनकोडिंग मतलब कि उसको ऐसे में चेंज करना, ऐसे इनकोडिंग मतलब उस पर अप्लाई करना जिससे वो आराम से ट्रांसमिट हो सके। विच टाइप ऑफ इनकोडिंग यूजेज डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल्स टू रिप्रेजेंट? डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल हो गया तो ये हो गया डिजिटल, ठीक है, और जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है वो होता है एनालॉग, ठीक है। इन मैनचेस्टर कोडिंग हाउ आर बिट्स रिप्रेजेंटेड? देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब हाई टू लो होगा तो आपके बिट का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब लो टू हाई होगा तो 0 हो जाएगा, बस इतना ही याद रखिए। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डेटा कंप्रेशन? आप डेटा को कंप्रेशन करते हो सिस्टम में ही, आप WinZip या WinRAR यूज़ करते हो ना कंप्रेस करने के लिए, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि साइज छोटा हो जाए। आप मेल पे भी रिस्ट्रिक्शन रहता है 10 MB 5 MB से ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो आप करते हो, तो दिस इज टू डिक्रीज द साइज, याद रहेगा। नॉइज इन द ट्रांसमिशन रेफर्स टू, तो अनवांटेड सिग्नल दैट डिसरप्ट कम्युनिकेशन। नॉइज क्या है? जो अनवांटेड सिग्नल है जो डिसरप्ट कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को, तो दैट इज नॉइज, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडेम इन अ डेटा ट्रांसमिशन? मॉडेम का क्या रोल होता है? तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल, मतलब एनालॉग डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये चेंज करते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपाथ इंटरफेरेंस? तो ये होता है इट रिजल्ट्स फ्रॉम सिग्नल्स टेकिंग मल्टीपल पाथ्स, ठीक है। विच पैरामीटर मेजर्स द डिफरेंसेज इन अराइवल टाइम्स ऑफ सिग्नल ये कंपोनेंट्स? दिस इज जिटर, ठीक है, ठीक है, कि कब भेजा गया और कब पहुंचा है, वो जो डिफरेंस होता है टाइम में कि 10 बजे पहुंचना था, मान लीजिए 10 तो नहीं होता है, मिली सेकेंड में डिफरेंसेज कुछ होता है, तो ये जीटर है। विच ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग रिपीटर्स? तो रिपीटर्स से आप किसको हटा सकते? एटेन्युएशन, मतलब सिग्नल वीक पर गया तो रिपीटर फिर से उसको एक तरीके से एम्पलीफाई कर देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है सिग्नल को, वीक सिग्नल को, फिर वो ट्रैवल और दूर तक, दूर जाते जाते सिग्नल वीक पड़ने लगता है। जब वीक पड़ता है तो ये रिपीटर का काम ही होता है कि उसको बढ़ाता रहे, ठीक है। नेक्स्ट, what is the term for the phenomenon where signals gradually weaken as they travel through a medium? ये होता है attenuation, मतलब weak पड़ना। which of the following is a type of distortion that affect the shape of transmitted signal? ये होता है delay distortion, इसको बोलते हैं delay distortion। what is the purpose of error detection technique in data transmission? मतलब कि error को रोकना, prevent करना, यही ना होता है, preventing error during transmission। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रिपीटर? रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करना, कमजोर पड़ गया फिर से उसको स्ट्रांग बना दिया, ठीक है। व्हाट डज द टर्म लेयरिंग रेफर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग? लेयरिंग का मतलब होता है कि अब बताओ, मान लीजिए बहुत सारा हमको काम करना है, तो एक में ही नहीं ना होगा, फिर हम अलग अलग डिफाइन कर देंगे, इस सेगमेंट का ये काम है, इस सेगमेंट का ये काम है, तो यही है सेपरेटिंग अ सिस्टम इनटू डिफरेंट फंक्शनल लेवल, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग, ठीक है। विच डिजाइन प्रिंसिपल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द लेयरिंग? तो इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। चलो पहले कपलिंग और कोहेसन अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कपलिंग क्या होता है, मान लीजिए कि आपके सिस्टम में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल्स का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे है, ये इस पे है, ये इस पे है, तो ये सही नहीं माना जाता है। और रियल लाइफ में भी आप बताओ डिपेंडेंसी कहीं से सही है? किसी भी चीज़ में सब इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, सब इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता है ना, अपने हिसाब से जीना चाहता है। तो आप ऐसे यहाँ भी समझो, मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिपेंडेंसी होती है उसको पहले बोलते हैं कपलिंग, तो नहीं होना चाहिए, तो लूज कपलिंग होना चाहिए। कोहेसन क्या होता है? मॉडल के अंदर में, मॉड्यूल के अंदर में जो कंपोनेंट है वो आपस में कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है।
तो बोला जाता है एक आइडियल सिस्टम में कोहेसन ज़्यादा होना चाहिए, कपलिंग कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोहेसन ज़्यादा रहेगा। अब कोहेसन ज़्यादा रहना मतलब यदि आप फंक्शनलिटी वाइज समझो तो यदि किसी मॉड्यूल का ना काम निर्धारित है, उसको पता है इस मॉड्यूल का यही काम है, तो वहाँ पर कोहेसन ज़्यादा होगा। तो आइडियल सिस्टम में क्या होगा, कोहेसन जो है वो ज़्यादा होगा और कपलिंग कम होना चाहिए। तो यहाँ पर है विच डिजाइन पैटर्न इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ लेयरिंग, तो हम लोग इसमें लूज कपलिंग करते हैं, ठीक है। आगे इन नेटवर्किंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ओएसआई मॉडल लेयरिंग अप्रोच, तो वही इसका ना कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, ठीक है। इन नेटवर्क डिजाइन व्हाट डज द टर्म इनकैप्सुलेशन मीन्स, देखिए हम मुझे अच्छे से याद है जब मैं ना उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था तो मेरे एक टीचर थे ना बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, तो बोलते थे क्या है ना कैप्सूल बनाना, जैसे आप टैबलेट लेते हो, दवाई लेते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि एक कवर होता है, उसके अंदर में दवाई रहता है। उसी तरीके से क्या होता है रैपर के अंदर में रहता है मान लीजिए, तो होता क्या है इनकैप्सुलेशन में कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हम रैप कर देते हैं इसमें रैपर से, और सिर्फ हम बताते हैं एक्सपोजिंग अ क्लीन इंटरफेस, सिर्फ यूज़र को बता देंगे ये मेथड है, इसको कॉल कर लो, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सिर्फ हम उसको एक्सपोजिंग क्लीन इंटरफेस ही दिखाते हैं, तो ये होता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। What design issue emphasize that a component should have a single well-defined responsibility, तो इसी को बोलते हैं cohesion, इसको क्या बोलते हैं cohesion, ठीक है। Which of the following is not a benefit of the layered architecture, layered architecture का benefit क्या नहीं है, tight coupling between components, ये क्या है नोट अ बेनिफिट ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो कपलिंग ज़्यादा हम बोले ना कि कपलिंग ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, तो बेनिफिट क्या नहीं है टाइट कपलिंग यदि हो रहा है तो वो बेनिफिट नहीं है, नहीं होना चाहिए वो। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, तो एक ही है उसका, तो डेटा कलेक्शन डेटा लिंक लेयर है। मेन एडवांटेज ऑफ अ मॉडलर डिजाइन इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो इससे कंप्लेक्सिटी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट लेयर्स में। इन नेटवर्किंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या है, तो ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब इसको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी बोलते हैं। सिस्टम के किस प्रोसेस को चाहिए, किस पोर्ट पे चाहिए, वो वहाँ पे डेटा को डिलीवर कर देगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन का प्राइमरी लेयर होता है डेटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, और होता है क्या क्या डिक्रिप्शन, ये सब होता है ना। तो प्राइमरी गोल ये दोनों है, ये भी यहाँ पे मैंने बी लिखा है बस, कंप्रेस करना, लेकिन इंक्रिप्शन भी काम है, डिक्रिप्शन ये सब काम है, ठीक है। 46 विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड सपोर्टिंग, यूजर इंटरफेस आ गया तो एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से ही यूजर इंटरैक्ट करता है, ठीक है। इन नेटवर्किंग विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू फॉर्मेट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, तो ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, ठीक है। Which design issue involves the grouping of related functionalities together in a component, which design issue involves the grouping of related functionalities together in a component, वही मैं जो component की बात कर रहा था, मॉड्यूल की बात कर रहा था, कोहेसन बढ़ाना है तो सिमिलर टाइप का जो component है उसको एक साथ कर लीजिए, तो ये हो गया कोहेजन, ठीक है। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग याद करो क्या होता है नेटवर्क, फिजिकल एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर, ठीक है। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन, तो ये हो जाएगा सेशन लेयर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डेटा लिंक लेयर इन द ओएसआई, तो इसका काम होता है फिजिकल एड्रेसिंग करना, ठीक है। विच डिजाइन इशू रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ना मतलब सेम साउंड कर रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि आप गलत करके आ जाए। देखिए एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है ना उसको हटा देते हैं, यहाँ पर ना हम डेटा को हाइड करते हैं, ठीक है, डेटा को हाइड करते हैं, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को हटाते हैं। लेकिन इनकैप्सुलेशन में क्या है ना, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, नहीं मैं गलत बोल रहा था, रुकिए एक मिनट, ठीक है, इसको ना आप ऐसे समझो, इनकैप्सुलेशन में हम डेटा को हाइड कर देते हैं एक रैपर बना करके, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो अनवांटेड चीज़ है ना उसको हाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ना कि हाइडिंग कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन तो एब्स्ट्रैक्शन है, यदि यहाँ पे आ जाता कि डेटा टर्म का यूज़ हुआ रहता तो हम लोग देते इनकैप्सुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट
इन नेटवर्किंग विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शंस, वही तो सेशन लेयर, इसी का काम है ना ये सब करना, सेशन को मैनेज करना, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेयर ओएसआई मॉडल रिस्पॉन्सिबल है फ्रेमिंग और एरर डिटेक्शन के लिए, तो फ्रेमिंग और एरर डिटेक्शन के लिए जो है वो एक ही है, वो होता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन चैनल, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट। लॉजिकल एड्रेसिंग तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर, ठीक है। प्राइमरी पर्पस ऑफ फिजिकल लेयर इन द ओएसआई मॉडल क्या है, तो बिट लेवल ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडियम, डी हो जाएगा। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डेटा इनटू फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द एप्लीकेशन, तो ये हो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। इन सॉफ्टवेयर डिजाइन व्हाट डज द मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू, तो मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है डिवाइडिंग अ सिस्टम इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, तो वही ना हो गया मॉड्यूल। डिफरेंट डिफरेंट हम बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट में भी बोलते हैं ना कि तुमको कौन सा मॉड्यूल मिला है या तुमको कौन सा मॉड्यूल मिला है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम बांट के देते हैं कि तुम ये मॉड्यूल्स करो, तुम ये मॉड्यूल्स करो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग डेटा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, ये तो पता ही है। फ्रेमिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या होता है, कौन सा लेयर, तो डेटा लिंक लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिजाइन प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द मॉड्यूल शुड हैव अ सिंगल वेल डिफाइंड पर्पस, तो कोहेजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज ओएसआई स्टैंड फॉर इन द ओएसआई मॉडल, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये हम सब जानते हैं। अब क्या है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई मॉडल, तो 7। मैं ना इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, पता है क्या, एक बार समझ लीजिए। देखिए ओएसआई मॉडल में हमारा होता है नीचे से चलते हैं, ठीक है ना, फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, फिर हमारा आता है सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। अब ना इसको थोड़ा सा ना, इसको और टीसीपी/आईपी को थोड़ा साथ साथ पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को मिला करके एक ही लेयर होता है इनका, वो होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बदले में ट्रांसपोर्ट लेयर होता है यहाँ भी, नेटवर्क लेयर के बदले में नेटवर्क लेयर होता है यहाँ भी, और डेटा और फिजिकल को मिला करके होता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर याद रहेगा। तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई, तो आप ऐसे भी काउंट ही कर लो, अभी तो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट, एट विच ओएसआई लेयर मैक एड्रेस होता है डेटा लिंक में, मैंने बताया था ना एलएलसी लॉजिकल लिंक लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ये दोनों होता है डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल एयर कंट्रोल ओएसआई, तो फ्लो कंट्रोल एयर कंट्रोल ना ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है, ठीक है। विच ओएसआई लेयर डील्स विथ, नहीं मैंने एक में कटवा दिया था, आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ भी समझ लो गलत आंसर है, ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, ठीक है, ये याद रखो। विच ओएसआई लेयर डील्स विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंक्लूडिंग मीडियम केबल एंड सिग्नलिंग, तो ये सब का काम है फिजिकल लेयर का, कि क्या इनकोडिंग टेक्निक्स होगा, क्या ट्रांसमिशन मोड होगा, क्या टोपोलॉजी होगा, सब कुछ। विच ओएसआई मॉडल लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर, तो क्लोजेस्ट एंड यूजर मतलब एप्लीकेशन लेयर, वहीं से ना यूजर इंटरेक्ट करता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, तो उसका काम एक ही है, प्रोवाइडिंग फॉर्मेटिंग इंक्रिप्शन कंप्रेशन डेटा, ठीक है। विच ओएसआई लेयर डिफाइंस द हार्डवेयर एंड फिजिकल मीडिया यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तो ये होता है फिजिकल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ईमेल, और ये भी एप्लीकेशन लेयर में होता है। ईमेल फाइल एफटीपी सबसे, जैसे POP3 है, IMAP है, उसके बाद SMTP है, ठीक है, FTP है, तो ये सब इसी में यूज होता है। विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डायलॉग एंड डेटा कंट्रोल, डायलॉग वायलॉग होता है सेशन लेयर में। विच लेयर इन द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग लाइक मैक एड्रेस, तो ये किसका पार्ट है, डेटा लिंक लेयर का ही ना, दो पार्ट है, LLC और MAC मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, और लॉजिकल लिंक, ये इसका होता है LLC का मतलब लॉजिकल लिंक होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द ओएसआई इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क, तो ये भी करता है एप्लीकेशन लेयर का। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स, डेटा लिंक लेयर का प्राइमरी क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करना, ठीक है। मैनेजिंग डेटा फ्रेम्स आ गया तो डेटा लिंक लेयर, क्योंकि वो PDU को वहाँ पे वही बोलते हैं ना। TCP/IP हाउ मेनी लेयर, 4 लेयर, वी ऑल नो क्या क्या, एप्लीकेशन,
नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सबसे लास्ट में नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग आईपी एड्रेसेस टू मैक। आईपी टू मैक कर रहा है ना, तो एआरपी हो जाएगा जो मैं बताया था, और आरएआरपी रहेगा रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो वो करेगा मैक को आईपी में चेंज करेगा। ठीक है, उल्टा आईपी टू मैक हो गया एआरपी, और मैक टू आईपी हो जाएगा आरएआरपी। ठीक है, नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन। तो ये होता है एप्लीकेशन लेयर, ये होता है एप्लीकेशन लेयर। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर अ नेटवर्क इन द टीसीपी। तो ये हो जाता है एफटीपी। ठीक है, विच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा सेगमेंटेशन, और ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, विच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एचटीटीपी एफटीपी। तो ये एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा सबसे ऊपर। विच प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस ऑटोमेटेड टू डिवाइस। तो ये होता है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, व्हाट डज आईपी स्टैंड इन द आईपी टीसीपी आईपी मॉडल। तो आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। द टीसीपी आईपी मॉडल विच लेयर्स डील्स विद द हार्डवेयर एड्रेसिंग यूजिंग मैक एड्रेस। तो ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर में, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, फिजिकल एड्रेस बोलते हो, लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर। Which layer of the TCP IP model is responsible for ensuring error-free and reliable data transmission over the physical medium। तो ये होता है data link layer में। Which protocol is used for resolving domain name to IP। तो domain name to IP है, तो ये वाला हो जाएगा ना, वही जो मैं शुरू में बता रहा था 112 ये है, तो इसको हम abc.com या abc.in नाम दे दिया, तो ये abc.com याद रहेगा, लेकिन ये एड्रेस डिजिट वाला याद नहीं रहेगा। ठीक है, Which layer of the TCP IP model deals with the physical transmission of data over the network medium। तो physical layer। Which protocol is responsible for sending control messages to diagnostic network problem। तो होता है ICMP, Internet Control Message Protocol। ठीक है, which layer of the TCP model responsible for providing a common language and syntax for application data। तो ये होता है application layer का काम। Which protocol is used for remote management and monitoring of network devices। ये होता है SNMP, Simple Network Management Protocol, Simple Network Management Protocol। Which protocol is used for remote management and monitoring of network device। तो इसके यूज से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। ह्यूमन नेम से उसमें तो डीएनएस हो जाएगा, डोमेन नेम सर्वर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग कंट्रोल मैसेज एंड एरर रिपोर्टिंग इन द टीसीपी आईपी। तो आईसीएमपी हो जाएगा। ठीक है, विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग एप्लीकेशन सेशन। तो हम सब जानते हैं वो होता है मेंटेनिंग क्रिएटिंग एप्लीकेशन सेशन, तो एप्लीकेशन लेयर होगा। यूजर सेशन होता तो सेशन लेयर होता। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल। तो एसएफटीपी हो जाएगा, जो एफटीपी था तो एसएफटीपी हो जाएगा, एसएसएच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू सुटेबल फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन। तो ये होगा डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा इनटू सुटेबल फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन, डेटा लिंक लेयर। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड हाइपर मीडिया इन द टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये होता है एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज सिक्योर सेल कनेक्शन इन द टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये हो जाता है एसएसएच। अब क्या, विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन। ये होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। विच लेयर टीसीपी रिस्पॉन्सिबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड। नेटवर्क हो जाएगा, होस्ट टू होस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर, मतलब का काम होता है होस्ट टू होस्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है प्रोसेस टू प्रोसेस या फिर एंड टू एंड, हम दोनों बोल सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेमिंग इन द डेटा लिंक लेयर। तो डिवाइडिंग डेटा इनटू मैनेजेबल फ्रेम्स। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा। तो फ्लो कंट्रोल मतलब है कि आप मान लो ना 5 बिट पर सेकंड भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो वो 2 बिट पर सेकंड ही कंज्यूम कर सकता है, तो 3 बीच का जो गैप होगा वो आपका लॉस हो जाएगा ना। तो डेटा लिंक लेयर यही काम करता है, टू प्रिवेंट डेटा लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, विच फ्लो कंट्रोल टेक्निक यूजेज एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट मैकेनिज्म। तो ये करता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। विच एरर कंट्रोल टेक्निक रीट्रांसमिट द इंटायर फ्रेम व्हेन एन एरर इज डिटेक्टेड। तो ये होता है स्टॉप एंड वेट। ठीक है, कि स्टॉप एंड वेट का काम ये है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, रुक जाओ, फिर से भेजना शुरू करो। ठीक है, सेलेक्टिव रिपीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एरर कंट्रोल टेक्निक। तो ये होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ, RARQ ARQ, तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा OS शायद हम लोग करें या फिर देखते हैं कौन सा होता है, कल जो है वो हम यही करने वाले हैं।
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को यदि नहीं किया है तो, सोशल मीडिया है तो शेयर करिए, अपना फैमिली भी बहुत छोटा है, ठीक है, तो पीपल विल कम टू नो। और एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए है, ये अपना गिकी बैंकर्स ऐप डाउनलोड करिए। ये PDF जो मैंने अभी यूज़ किया है वो PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। कोई सजेशंस हो तो इस नंबर पे बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।